चलिए 13.1 का कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 13.1 में कितना बता दिए? 6 तक बता दिए थे। अब सवाल नंबर 7 आइए। अब सवाल नंबर 7 लिखे नहीं है ना, बट हम किताब पढ़ के बताते हैं, आप समझिए इस चीज़ को। बाकी किताब भी अपने पास रखिए और उस चीज़ से मैच कीजिए, मैच करके समझिए। तो चलो आप लोग भी देखो। तो पहले जैसे बताएं कि प्रत्येक सवाल पिछला सवाल से क्या होता है, संबंधित होता है। और इसमें हम पढ़ क्या रहे कि आकृतियों के संयोजन से बने पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं पढ़ रहा है। मतलब एक आकृति कभी आया क्या? नहीं, हमेशा कितना आकृति आया? 2 आकृति के संयोजन से हम लोग जो पृष्ठ बना उसका क्या निकाले हम लोग? क्षेत्रफल। ठीक है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है एक सवाल में, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। सवाल नंबर 7 है ना, कितना? कोई तंबू है, किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। ठीक है। जैसे तुम लोग कभी सर्कस देखे हो? सर्कस देखे हो? नहीं देखे हो? देखे हो ना? तो चलो, तो सर्कस देखा होगा तो उसको ना चौकुट नहीं बनाता, वो ऐसे गोल करके बनाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी जैसे हम लोग अपने इधर गांव की तरफ में रहते हैं, पहले देखा होगा कि अनाज को रखने के लिए इस तरह से एक घर बना देता था, ये वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? कोठी, है ना? कोठी या कोई भी ठेक वगैरह, अपना अपना क्षेत्रीय भाषा जो होता है उसके लिए ऐसा बना लेते थे। इसके ऊपर क्या करते थे? एक शंकु आकार इस तरह से टप्पर ढक देते थे, नहीं छत ढक देते थे। नहीं, वो अलग बात है, ये थोड़ा सा इससे बाहर होता था, थोड़ा बाहर होता था ना, ताकि इसको क्या कर सके? ढक सके। समझ पा रहे हो? उसी प्रकार यहाँ जो एक तंबू है वो किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। क्लियर हो बात से? किसके आकार का है? बेलन का आकार। तो तंबू बना दिया इस बेलन के आकार का। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या कह रहा है? जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, जिस पर एक क्या है? शंकु अध्यारोपित है। तो हम लोगों ने क्या किया? एक शंकु इस तरह से अध्यारोपित कर दिया, ये हो गया शंकु। कोई दिक्कत? एक जैसा है शंकु। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यहाँ तो स्पष्ट कह रहा, पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वहां क्या करते थे कि खिलौना हो या बर्तन हो उसका क्या दिया था? संपूर्ण ऊंचाई। लेकिन यहाँ क्या कह रहा वो, हम आपको बता भी रहे थे, जब उधर पढ़ाते थे बताते भी थे, क्या बोला है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई, क्या शंकुआकार भाग की ऊंचाई? ऐसा नहीं कहा। लेकिन इसमें उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा, कह दिया कि देखो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो कितना है? कितना दिया बेलनाकार भाग की ऊंचाई? बताइए कितना? 2.1 मीटर दिया हुआ है ना। ये किसका ऊंचाई है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई। क्लियर हो बात? तो अब आगे फिर क्या कह रहा है? और व्यास 2.1 सेंटीमीटर है ना। अच्छा 4 सेंटीमीटर, अच्छा 4 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? व्यास जो ये हमारा ये कितना है? 4 मीटर है, सॉरी मीटर है। तंबू बनाएंगे सेंटीमीटर में आदमी रखेंगे मीटर में ना रखेंगे। ये सर्कस में क्या सेंटीमीटर में मतलब क्या चींटी का खेल नहीं देखेंगे ना, आदमी भी चींटी बन के जाएगा। तो मीटरों में है हमारा। तो सर बताइए बेलन का व्यास, सॉरी बेलन का ऊंचाई इतना दिया हुआ, अब बेलनाकार भाग का जो व्यास है ये इतना है, तो बेलनाकार भाग में कौन अध्यारोपित है? तो शंकु का व्यास भी कितना होगा? वही 4 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितना होगा? 2। बेलन की त्रिज्या कितना होगा? 2। क्लियर बात से? तो यहां तक हमें ये 2 चीजें मिला। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्या कहा? एक तंबू किसके आकार का है? बना दिए। उस पर क्या अध्यारोपित है? बना दिए। फिर क्या कहा? शंकु आकार भाग की बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना? 2.1 लिख दिए। तथा व्यास मतलब किसका कह रहा है? बेलन का ही व्यास कह रहा। तो बेलन का व्यास कितना है? 4। हम जानते हैं कि शंकु किस पे अध्यारोपित है, तो जितना बेलन का व्यास होगा उतना ही, जितना बेलन का त्रिज्या होगा उतना ही, दोनों मिल गया हमें। अब यहाँ क्या कह रहा है? और कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8। ये तिर्यक जो ऊंचाई है ये हो गया पूरा ऊंचाई, और ये वाला क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई। ये कितना है? 2.8 मीटर है ना। ये किसकी ऊंचाई है? शंकु की ऊंचाई। अब यह कह रहा है हमें कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास मतलब कपड़ा, जो कपड़ा इसमें क्या होगा? लगेगा। मतलब कहाँ कहाँ कपड़ा लगाओगे आप बोलोगे सर हम कपड़ा लगाएंगे, कहाँ पे लगाइएगा कपड़ा? बताइए तो कहाँ लगाओ कपड़ा? चारों तरफ, चारों तरफ लगाओगे, हाँ या ना? उसके नीचे भी लगाओगे? जमीन में तो नहीं लगाएंगे ना रहे, क्या जमीन में लगाएंगे? एक हिस्सा वृत्त का तो गायब हो गया। अच्छा ऊपर में लगाएंगे? ऊपर लगा देंगे शंकु दिखेगा हमें? तो छत बन जाएगा। क्या शंकु बाहर से दिखेगा क्या अंदर से दिखेगा? जैसे आजकल शादी ब्याह में देखो किस तरह से लगाता ना शंकु वाला, नहीं ऐसा क्यों देखते? वाह कितना, जैसे कि हम लोग का जो मंदिर वगैरह भी बनाता, देखो अंदर कितना हॉल रहता है ना। ऐसे यहाँ तो नीचे वाला चकुट बना देता है, चकुट बनाता है, ऊपर ऐसे करके देता है, तो वाह कितना हॉल है। समझ में आ रहा बात को? तो अब बताइए क्या ये छत में घेरेंगे क्या? नहीं, ये छत खुला रहेगा। छत यदि खुला नहीं रहेगा तो पता चला शंकु पता चलेगा?
इसका मतलब कहाँ लगाओगे बेलन का? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या उन्होंने ऐसा कहा था? हम आकृति समझे, आकृति समझ के जो जरूरत था उसके अनुसार समझे कि हाँ कहाँ लगाना है वक्र। तो आपको बार बार इस चैप्टर में क्या सिखा रहे हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल का तो काम नहीं आया ना अभी तक, आया है क्या? फिगर उस तरह का बनेगा, डिमांड होगा तो लगाएंगे कुल। समझ पा रहे हो? फिर कहाँ लगाओगे आप? तो बोलोगे सर हम लगाएंगे और किसमें? शंकु का वक्र क्षेत्रफल। क्या कहाँ लगाओगे? शंकु का वक्र क्षेत्रफल। क्या शंकु वाला वृत्त और इसका वृत्त दोनों तो बेलन का ही होगा ना, वो तो खाली होगा ना। तो हम क्या लगाएंगे? शंकु का वक्र क्षेत्रफल प्लस किसका? बेलन का वक्र क्षेत्रफल। ये टोटल किसका हो गया? पूरा तंबू में जो जितना कैनवास लगेगा, कपड़ा लगेगा, उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? फिगर के अनुसार आगे फिर और कुछ कह रहा हूं, बात छोड़िए, इतना समझ में आया? तो अब बताइए हम क्या करेंगे कि सर बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता बताइए तो? 2 पाई r, ये हो गया किसका? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि में क्या गुना कर देंगे? h से। ये क्या हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय। तो आप देखो 2 है संख्या, पाई का मान 22/7, r दिया हुआ है 2, h कितना दिया हुआ है? 2.1 दिया ना रे। इसका मतलब इसका तो सबका दिया हुआ है। हम पहले बताए ना कि फॉर्मूला लिखना है, उसमें जो लगेगा, जैसे बोले ना कोई बना रहे हैं, उसमें जो सामग्री है उसको पहले लिखना है। अब उसमें से वो सामग्री क्या लाना है और क्या है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं लाना है एक्स्ट्रा, सब दिया हुआ। दूसरा अब क्या गया? पाई आर एल। अब बताओ पाई का मान 22/7, आर भी दिया हुआ, एल भी तो दिया हुआ। बताओ कुछ भी लाना है आपको? नहीं, फिगर बन गया, जो कह रहा था समझ गए, उसके अनुसार फॉर्मूला लगा दिए, और फॉर्मूला में जो डिमांड था वो सबके सब दिया हुआ था, बिठा देंगे आ जाएगा। समझे नहीं समझे? तो बनाइए ये फिगर अच्छा से, ये फिगर बनाइए आप ना, इसको बनाइए आप इस तरह से, यहाँ बनाइए फटाफट। हाँ ये हो गया हमारा। तो हम लिखते हैं लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे बताओ? कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, क्या बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ बताओ? 2.1 मीटर है ना। बेलन लिख दो, फिर क्या अच्छा पूरा लिख देते हैं। चूंकि शंकु बेलन पर अध्यारोपित है, चूंकि शंकु बेलन पर अध्यारोपित है, इसीलिए बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास। क्या हो जाएगा? कितना सेंटीमीटर? 4 मीटर। तथा क्या बेलन की त्रिज्या बराबर क्या? शंकु की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या हो जाएगा? शंकु की त्रिज्या। r बराबर कितना लिखोगे बताओ तो? 2 मीटर। नहीं हो जाएगा आधा उसका? कोई तकलीफ है किसी को? नहीं। तो लिख देंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 2.8 मीटर। हो गया? तो लिख देंगे यहाँ अतः इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त है ना कैनवास, क्या कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए तो? क्या लगाओगे? बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर एच प्लस क्या हो गया? पाई आर एल। बताइए कितना दिया? 2 क्या को मना रहा है? सॉरी पाई को मना रहा है, आर भी को मना रहा है, क्या बचा? 2h और प्लस है कितना? l। बताओ पाई के जगह 22/7, आर के जगह 2 गुना h के जगह, ये h किसका है? बेलन का। कितना दिया बेलन का? 2.1 हो गया, प्लस l कितना हुआ? 2.8 है, ये नहीं दिया हुआ है?
चलो अब हल करते तो सीधा आगे थोड़ा सा, कितना हो जाएगा सर 22/7 गुना कितना 2, फिर 21 गुना कितना हो गया 44 हो गया, नहीं हो गया सॉरी 21 गुना 22, अरे 21 गुना कितना हो गया 42 हो गया, 44 बोलते 21 गुना कितना हो गया 42 हो गया, 0.1 हो गया, अब प्लस कितना हो गया 2.8 हो गया, फिर कितना मिला हमें कि 22/7 गुना 2 गुना 8 2 10 के 0 और 4 2 6 6 1 7, पॉइंट खत्म हो गया, ये 7 7 क्या हो गया कैंसिल, 22 गुना कितना हो गया 44 क्या मीटर स्क्वायर, इतना मीटर क्या लगेगा उसमें कैनवास लगेगा, कपड़ा लगेगा। बोलो कोई दिक्कत है समझ में, नहीं ना, नोट कीजिए आराम से, नोट कीजिए आराम से, बहुत बढ़िया समझ। चलो यहां तक तो हम ये देख लिए कि कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा 44 मीटर स्क्वायर, लेकिन उन्होंने खर्च भी पूछा हमसे, खर्च क्या पूछा है, अब कह क्या रहा है यहाँ, कह रहा है क्या बताइए सर कि साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या 1 मीटर स्क्वायर का जो दाम है वो कितना है 500 रुपया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम, तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है, तो 44 गुना कितना 500, उतना क्या लगेगा रुपया लगेगा। बोले समझ में आया। तो हमें पूछा खर्च कितना आएगा जब एक मतलब कितना 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 500 रुपया है, लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए सर लिखिए, चूंकि लिख देते हैं हम लोग, चूंकि लिखो तुम लोग, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर, चूंकि एक मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितना है 500 रुपया है, इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितना हो जाएगा बताइए 44 गुना कितना 500 और 500 के 20, 500 के 20 दो कितना हो गया 22, फिर कितना डबल जीरो नहीं इधर 500 के 20 के सुनना है ना, दो 500 के 20 दो 22, 2 जीरो था, इतना रुपया क्या हमें खर्च लगेगा कि सर इतना रुपया आपको लगेगा। बोलिए कोई दिक्कत समझने में, नहीं। चले अगले सवाल की ओर, चलिए नोट कर लीजिए इसको, कोई तकलीफ है इसमें ना। चलो आगे सवाल क्या कह रहा है 8 नंबर में, चलो बढ़ते हैं आगे। हमें 8 नंबर कह रहा कि सर ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर है, और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, बताइए क्या है एक बेलन है, ऊंचाई कितना हो गया 2.4 और व्यास कितना हो गया 1.4, एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई, पहले एक बेलन बना लेते हैं हम लोग, चलिए एक बेलन बना लिए हम लोग, चलो यहां बना लेते हैं, ये है हमारा बेलन, इसकी ऊंचाई कितना है बताइए, इसकी ऊंचाई कितना है 2.4, तो चलो इसकी ऊंचाई हो गया कितना, कि चलिए सर ये हो गया कितना 2.4, इसका व्यास कितना है 1.4 हो गया, चलिए सर 1.4 हो गया सेंटीमीटर, क्या इतना सेंटीमीटर। अब यह क्या कह रहा कि इसी ऊंचाई, मतलब जितना ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, क्या बोले इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। शंक्वाकार क्या कर लिया गया, खोल काट लिया गया। जैसे आप लोग उखली देखे है ना, क्या किया, एक पहले बेलन रहा होगा, अब बेलन को क्या कर लिया बाहर से थोड़ा डिजाइन बना दिया, ऊपर से क्या कर लिया अर्धगोला काट लिया है, अर्धगोला में भी थोड़ा सा अंदर कर लेता है, थोड़ा शंकु ऊपर लगता है अर्धगोला की तरह, नीचे थोड़ा नहीं जाता है, तो उसी प्रकार ये खोल क्या कर लिया गया काट लिया गया। जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, पूरा ठोस बेलन है, ठीक है, उसको मोड़ करके, अब देखो कैसा गड्ढा का बना हुआ, उसमें शंक्वाकार गड्ढा है या नहीं है, किधर बात से, तो वही क्या कह रहा है कि शंक्वाकार खोल काट लिया गया है, जैसे ये काटा आपका, जैसे ये वाला देखिए ये वाला, तो इसी व्यास ना, इसी व्यास मतलब यहां से लेकर यहां तक, ऊंचाई कहां तक पूरा तक जितना ऊंचाई है इसका, फिर इसको यहां से ऐसे करके क्या कर लिया ये गड्ढा काट लिया गया। बोलो समझ में आया, तो ये शंकु काटा इससे, तो ये पहले क्या था बेलन, अब बेलन से क्या कर लिया गया शंक्वाकार एक खोल या गड्ढा क्या कर लिया काट करके निकाल लिया। जैसे पिछला सवाल हम लोग देखे थे, एक घनाकार ब्लॉक था, उसके अंदर से क्या कर लिया गया था एक
पृष्ठ पे, एक फलक पे अर्धगोला काट लिया गया था, वही यहाँ है। अब यहाँ क्या कह रहा, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब जब ये यहाँ शेष आया और काट के निकाला है, बच्चे को लगेगा सर बेलन का क्षेत्रफल जो भी हो, वक्र हो, कुल हो, नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा शंकु का। क्या घटा नहीं करना हमें। आप ये बताइए किस किस आकार में आपके पास बचा हुआ है लकड़ी। सर ठोस है, जब ठोस है यहां लकड़ी होगा या नहीं होगा, है? क्यों होगा बताओ तो, क्योंकि नीचे तो ठोस है ना रे, क्लियर हो बात से। उसके बाद क्या लगता है यहां और यहां नहीं होगा, यहां तो है, क्लियर। इसका मतलब सर ऊपर से क्या ये वृत्त खाली है या भरा हुआ है, अरे जब ये काट के निकाले खाली ना हो गया तो वृत्त तो खत्म है। अब बताओ बेलन में कहां कहां है आपका, सर बेलन का वक्र पृष्ठफल, अरे यहाँ 2D में दिख रहा, 3D में से घुमा होगा ना रे, बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या होगा बताइए तो। सर 2 कितना हो जाएगा ये, 2 पाई आर एच प्लस, क्या मैनेज करें ना। अब बताइए अब ये कहाँ है, अब शंकु में है, शंकु में है तो बताइए शंकु का कितना हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल या वक्र, क्या ये खाली है या भरा हुआ है, खाली है ना, इसका मतलब कहाँ होगा, केवल यहाँ होगा। बोलिए समझ में आएगा ना। इसका मतलब हम लोग क्या बेलन का वक्र पृष्ठफल, लेकिन यहाँ भी तो है, यहाँ कैसा आकार का है, लेकिन अब यहाँ क्या किसी बेलन का वक्र पृष्ठफल लगाए, ये वाला नहीं लगाए, वाला करवा जाएगा तो ठोस है तो यहाँ भी तो है। समझ में आया नहीं आया, यदि नहीं होता तो गिर ना जाएगा, खाली रहेगा, ये गिर नहीं जाएगा, क्या लगता बचेगा, नहीं बच पाएगा। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठफल प्लस क्या पाई पाई आर स्क्वायर, ये कहां केवल बेलन में बचा हुआ लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या 2 पाई लगाएंगे, क्या ऊपर भी है नहीं, प्लस, अब प्लस कितना करोगे पाई आर एल, क्या लिखोगे पाई आर एल, ये पाई आर एल किसका हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए आप लोग पूरा रस समझ गए, अब इसी को जोड़ देंगे निकल जाएगा। अब ये देखते हैं क्या क्या है हमारे पास और क्या नहीं है। तो आइए सर पाई तो पता ही है, आर देखो दिया हुआ, व्यास दिया हुआ, आर नहीं निकल जाएगा, सबका हो गया, इसमें सब चीज मिल गया। एच दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है, मिल गया इतना, क्लियर हो बात से। अब फिर कितना कि सर इतना पाई पता है, आर पता, एल पता है, क्या एल हमारा ये तिर्यक ऊंचाई होगा, नहीं ये एल क्या होगा तिर्यक ऊंचाई, तो एल तिर्यक ऊंचाई, क्या इसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है क्या शंकु का, लेकिन बेलन का तो ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना 2 पॉइंट, और ये त्रिज्या भी तो है हमारे पास, तो क्या शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे सर, सर एल बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, एल बराबर लिख सकते हैं हम क्या कि एल बराबर कितना एच स्क्वायर प्लस में कितना आर स्क्वायर, क्या क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट। बोलिए समझ में ना। तो यहाँ से एल निकाल के यहाँ रख देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, इस प्रकार जो हमें आकृति मिला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई तकलीफ है नहीं ना, नोट कीजिए, ये आकृति बनाइए, आकृति बनाइए। चलिए लिख दिए यहाँ कि बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितना हो गया 2.8 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास बराबर क्या शंकु का व्यास डी बराबर कितना 1.4 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या है ना 1.4 अपन में कितना 2 सेंटीमीटर। फिर क्या करा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बताओ एच का वैल्यू कितना दिया हुआ आपके पास, एच दिया हुआ है कितना, ये एच किसका, ये ना जितना शंकु की ऊंचाई होगा वही क्या बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई के बराबर है शंकु की ऊंचाई, तो 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अरे यहाँ से भाग लगाओगे कई बार में 2 से 14 नहीं हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर नहीं होगा, इतना लिख दिए। बताओ 24 का स्क्वायर लिखोगे तो कितना आ जाएगा 576, कई बात पॉइंट 2 अंक बात पॉइंट, क्योंकि 24 गुना 24 करोगे, अरे समझे 24 हम ऐसे बोल रहे हैं 2.4 है, समझ में आया नहीं आया सर 2.4 गुना कितना 2.4 आया आपके पास 576, एक एक कितना हुआ 2 अंक हुआ ना, तो लिखेंगे 2 अंक बात पॉइंट प्लस उसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा 0.49 कितना हो जाएगा ये बताओ तो 6.25 नहीं हो गया, तो एलसीएम वर्गमूल कितना आ जाएगा इसका
0.25। कैसे आए पता है ना कि सर सीधा ऐसे लिख दीजिए ना आप, इसका 625 पॉइंट उड़ा दीजिए, नीचे कितना आ गया 0। 625 का कितना आ गया 25, क्या बट्टे में कितना बताओ बोलो 10 ना, कितना 1 0 ना। अच्छा 1 पॉइंट यहाँ लगेगा, कितना अंगत पॉइंट, 1 अंगत पॉइंट लगेगा हमारा, कितना गया 1 पॉइंट इतना सेंटीमीटर, क्या क्योंकि 10 आएगा तो 10 मतलब कितना 2.5 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया ही नहीं आया। इस तरह से हमें क्या मिला, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब क्या निकालना है, इस प्रकार बच्चे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना नोट कीजिए आप। देखिए इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कहाँ बचा था, 2πrh प्लस कितना πr²। ये कहाँ पे, बेलन, क्लियर हो बात। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। सबसे देखो कॉमन क्या आ रहा, πr कॉमन आ रहा, क्या बचा 2h प्लस r प्लस में कितना l, बोलना रे, फिर कितना पाई का मान 22/7, r के जगह कितना 0.7, अरे 14/0 था ना इतना, हाँ मतलब 1.44 था, तो 2 गुना h के जगह कितना 2.4 प्लस r के जैसे 0.7, l के जगह कितना 2.5, ये है ना। बताइए ये 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, एक बार में 0.1 होगा ना, 1 गुना इतना करोगे इतना ही आएगा, कई बात पॉइंट है, एक बार पॉइंट। बोलिए किसी को दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कई बात पॉइंट, एक बार पॉइंट प्लस इन दोनों जोड़ दिए, पॉइंट के पहले क्या 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1 3, कई बात पॉइंट, एक बात पॉइंट ऐड कर दो फिर सब, कितना हो जाएगा ये कि सर 2.2 गुना कितना 8 2 10 के 0 हासिल कितना 1, 4 3 7 1 8, कई बात पॉइंट, एक अंक बात पॉइंट। तो पॉइंट के बाद उस वाला जीरो खत्म हो गया, 8 2 16 8 2 16 1 17, कई बात पॉइंट, एक अंक बात पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल का जवाब हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, नोट कर लो इसको, नोट कीजिए, नोट कर लिया इतना। चलो इधर भी देख लो, यहाँ क्या है कि ये इधर वाला हिस्सा ना पूरा समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हम लोग। आगे फिर क्या कह रहा हमें कि लकड़ी के एक ठोस बेलन देखो लकड़ी के एक ठोस क्या है बेलन है, समझिएगा कि प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, बताइए फिर वही बात हो गया, क्या है एक बेलन है, जैसे अभी बनाए थे हम लोग, क्या बनाए थे एक बेलन था, एक बेलन इस तरह से बना लिए, ठीक है। अब इस बेलन में प्रत्येक सिरा, बेलन में क्या सिरा 4 सिरा होगा 2 सिरा होगा बेलन में कितना सिरा 2 सिरा। तो कह रहा है कि प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाया गया है, एक क्या बनाया गया है वस्तु बनाया गया है। तो चलिए सर हम लोग भी काट कर निकाल लेते हैं। ये हो गया क्या अर्धगोला, यहां से भी काट लिए और यहां से भी काट लिए, बोलो समझ में आएगा ना, इससे काट के निकाल दिए। तो सर आप बताइए कि ये वाला है अर्धगोला और ये वाला भी है अर्धगोला, दोनों काट के निकाल लिए, समझे या नहीं समझे। तो यहाँ क्या कह रहा है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई, यहाँ क्या कह रहा है बेलन की ऊंचाई कितना है बताइए, बेलन की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर ना, 10 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या आधार की त्रिज्या, बताओ जो आधार की त्रिज्या होगा वही यहाँ का त्रिज्या होगा, आधार की जो त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है, हाँ 3.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वस्तु का तो संपूर्ण होगा, फिर से याद दिलाते हैं, आखिरी बचा ही सवाल, वस्तु कितना नंबर सवाल है ये 9 नंबर सवाल, इससे पहले कितना था 8 नंबर सवाल, ठीक है। वस्तु का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन जिससे बना है क्या उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग संपूर्ण में और वक्र में अंतर स्पष्ट कर पाए हो ना बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बताओ दोस्त कि कहां कहां बचा इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बचा,
बेलन में तो बचा ना रे। तो बताओ बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या हो गया, 2πr(h). दोनों वृत्त शामिल होगा, दोनों यदि वृत्त शामिल कर देंगे क्या लगता है ये दिखाई देगा तुमको? क्या अर्धगोला का कोई वजूद होगा? नहीं होगा, एक डमरू बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? डमरू नहीं दिखता है, बीच में इस तरह से पकड़ा हुआ है शंकु की तरह, ऐसे मिला हुआ करके यहाँ भरा हुआ है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है ना इसका। तो सर ये बेलन का वक्र पृष्ठफल यहाँ है, ऊपर से अर्धगोला का कुल पृष्ठफल, हाँ अर्धगोला का क्या, वक्र पृष्ठ, यहाँ फिर ढका हुआ रहेगा तो काहे का अर्धगोला? तो समझ में आ रहा ना, फिर गोला का क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला का कुल पृष्ठफल क्या होता है, 4πr²। गोला जब भी बोलेंगे तो गोला क्या करेगा, फोड़ देंगे, 4πr²। गोला क्या फोड़ देंगे मतलब कितना, 4πr²। आधा कितना हो जाएगा, 2π। कई गो है, नीचे भी और ऊपर भी है, तो सर प्लस 2 गुना 2πr²। मतलब 2 अर्धगोला था, तो 2 अर्धगोला मिलकर के क्या हो जाएगा, एक गोला बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कितना सर, 2πrh प्लस कितना, 2 दूनी 4πr²। इसी का क्या निकालना हमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्र। ये क्या हुआ, इस वस्तु का या इस बर्तन या खिलौना जो भी है, इसका क्या हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? लिखिए फटाफट, फिर तब लिखिए फटाफट कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना मिला हमें बताओ, 10 सेंटीमीटर है ना। तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया बताओ तो, हाँ 3.5 सेंटीमीटर हो गया इतना। तो लिख देंगे, अतः यही लिख दो, अतः क्या है, कुछ क्या बनाया, बर्तन बनाया गया है, वस्तु। अच्छा लिख देंगे, अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना बराबर इतना लिख देंगे हम लोग। बोले समझ में आया कि नहीं आया? बताओ इन सबसे क्या कॉमन आ रहा है, 2πr नहीं आ रहा, तो 2πr ले लिया, क्या बचा h प्लस 2r। नहीं तो बताओ 2π के जगह कितना, 22/7, r के जगह कितना 3.5, h के जगह कितना 10, यहाँ 2 गुना इसके जगह कितना 3.5। क्लियर है बात? अब बताइए इसको जो फिर क्या गुना भाग कर सकते हैं हम लोग, बताओ कितना गुना कर सकते हैं इसको, 7 से, 7 × 35, 0.5 ना जगह, 5 दूनी 10, एक अंक पॉइंट गुना, फिर क्या कर दिए हम 22। इस समझ में आएंगे ना, छोटे छोटे गुना कर दिए, फिर कितना 35 दूना 70, 70 मतलब कितना 7.0, फिर कितना 1 गुना 22। अब पॉइंट के बाद तो जीरो का नहीं खत्म हो गया, 1 गुना 22 22 ही होगा ना। अब बताइए अब पॉइंट के बाद ये जीरो खत्म, 10 7 17, बताओ 17 दूना 34 का 4 हासिल कितना 3, 17 34 और 34 और 3 कितना हो जाएगा 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए समझ में आया, कोई तकलीफ है? नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, नोट करो। चलिए यहाँ तक हमारा जो सफर था पृष्ठीय क्षेत्रफल वो खत्म हो चुका है, बट अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, आयतन। उम्मीद करेंगे समझ में आएगा यहाँ तक। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग कहाँ, आयतन के साथ। नोट कर लो इसको, नोट कीजिए।